हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम डेट पास आ रहा है। बच्चों का बीपी बढ़ रहा है, तो भी बच्चे आप सभी बीपी मत बढ़ाइए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बस 4 घंटे आप रेगुलर पढ़िए जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, ये प्रश्न जो हैं दोनों में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कॉमन है, जो आपकी दोनों पेपर में पूछे ही जाते हैं। साथ में ये आपके सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर आप सभी का क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से पढ़िए कि बस बैक ना लगे। क्लियर आप सभी का हो जाएगा और जैसे ही आप लोगों का बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर निकले उसके साथ ही तुरंत आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि सीटेट अगर आप लोग पास कर लेंगे इस सेकेंड सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी का। इससे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हम लोग उनको देखते हैं। देखिए, प्रकृतवाद का दूसरा नाम क्या है पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, पेपर फर्स्ट में भी पूछ लेता है, सेकंड में भी पूछ लेता है कि प्रकृतवाद का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है? भौतिकवाद है। क्या है? भौतिकवाद है। शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात है। साथ में ही पूछता है आप सभी से कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। तो प्रश्नोत्तर विधि के भी जनक कौन है? सुकरात है। कुछ प्रश्न हैं जो कॉमन है, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो या अधिगम का पेपर है जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में होता है या आपके जो थर्ड सेमेस्टर में पेपर होंगे। कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, हर जगह पूछे ही जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो कॉमन चीजें हैं जो पूछी ही जाएगी। प्रयोजनवाद की आस्था किसमें है? तो प्रयोजनवाद जो प्रयोजनवाद थे, इसमें कुछ चीजें स्पेलिंग एरर है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रयोजनवाद की जो आस्था थी तो भगवान की सत्ता पर विश्वास उन्हें नहीं था। वो लोग भगवान की चीज जो सत्ता है उस पर विश्वास नहीं रखते थे प्रयोजनवादी। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था कौन सी? तो एकेडमिक थी, एकेडमिक अकादमी थी। क्या थी? एकेडमिक अकादमी। नेक्स्ट, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो ये 1781 में हुई। किसने की? तो वारेन हेस्टिंग ने। स्पेलिंग एरर बहुत है इसमें। बनारस संस्कृत कॉलेज तो 1791 में इसकी स्थापना थी और इसकी स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन ने की थी। मैकाले का विवरण पत्र कब आया था? तो ये 2 फरवरी 1835 को आया था। ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये आएगा जरूर, या तो त्रिमुखी पूछेगा या दो मुखी पूछेगा। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो ये जॉन डेवी ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डेथी नहीं है यहाँ पे, जॉन डीवी हो जाएगा। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा। और अगर पूछ ले कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो एडम्स ने कहा था। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा क्या है, किसने दी? तो मैकाले ने दी थी। उन्होंने कहा औपचारिक शिक्षा किसने दिया? मैकाले ने दिया। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा की जन्मदाता। बुनियादी शिक्षा पूछ जाए या हस्तकला पे सबसे ज्यादा किसने किसने कार्य किया? तो प्रोत्साहन दिया तो गांधी जी ने दिया था। बुनियादी शिक्षा और हस्तकला इन दोनों की अगर बात की जाए तो गांधी जी को आप लोग याद रखिएगा। मारिया मोंटेसरी इटली है ना, और इनका जन्म कब हुआ? 31 अगस्त 1870। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो ये आपके परिवार हो गए, समाज हो गए, जनसंचार आदि है। नेक्स्ट, बाल श्रम। बाल श्रम किसे बोलते हैं? तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे द्वारा काम, अगर बच्चों की उम्र 14 साल से कम है और अगर उनसे कार्य कराया जा रहा है तो वे सभी किसमें आएंगे? बाल श्रम में आएंगे। दो वेदों को जो जानता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वासु बोलते हैं। दो वेदों के ज्ञाता वासु। 3 वेदों के जो ज्ञाता रहेंगे उन्हें रुद्र बोलेंगे। 4 वेदों के ज्ञाता को आदित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदित्य बोलते हैं। ये आप तैयार कर लीजिए, आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। 2 वेद वासु, 2 ही अक्षर हैं वासु। 3 वेद रुद्र, रु। इसमें ध्यान रखिए। 4 वेदों के ज्ञाता आदित्य। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है बच्चों के अकॉर्डिंग? तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट,
गीजू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीजू भाई बधेगा के अनुसार शिक्षक ही बालकों क्या मार्गदर्शन है उसका प्रशिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षक ही क्या है, उसका मार्गदर्शक है, और क्या, शिक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981। NCERT क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1961। BRC क्या है, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र है। BRC क्या है, ब्लॉक संसाधन केंद्र। पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। खेल विधि, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तो ये आपके फ्रोवेल हैं। विद्यालय को बाल भवन किसने कहा था, जीजू भाई ने कहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आप लोग अपनी तैयारियों में लगातार लगे रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो भी क्लासेस अभी आपके लिए आएगी वो सारी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ध्यान रखिए, 8 दिन आपके पास शेष हैं, आप इसमें आप कितना टेस्ट कर सकते हैं, इन बातों पे ध्यान रखिए। फर्जी चीज़ों में मत फंसिए। डाइट क्या है, तो डाइट का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न विधि अभी मैंने आपको बताया था, सुकरात। संवाद विधि प्लेटो। निगमन एवं आगमन विधि किसने दिया, तो अरस्तु ने दिया। निर्देशन विधि हर्बर्ट। तर्क विधि हीगल का है। खेल विधि किसने दिया, ये भी फ्रॉवेल ने दिया। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि पेस्टोलॉजी। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक होगा, किलपैट्रिक। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो उड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। उड का घोषणा पत्र कब आया, तो ये 1854 में आया, 19 जुलाई 1854। कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद रखिए, और आप सभी के लिए इतना ही है, और ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, तो आप इन सब चीज़ों को स्किप मत करिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट की वीडियो रहती है, और ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट अभी आपके लिए यही आवश्यक है कि जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है काम की चीज़ें, उसको आप स्किप मत करिए। जितनी बार देख सकते हैं 2 से 3 बार आप उसको देखिए, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर खत्म होते ही हम लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाएंगे, और इस बार बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग आएंगे, और अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।